मसीह में आपकी सलामती हो। आज मैं आपके साथ बाइबल में जो रोज़े हैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। अक्सर आपसे ये सवाल किया जाता है कि मसीही रोज़ा कैसा रोज़ा है और मसीही रोज़े की टाइमिंग क्या है। तो हकीकत में बाइबल में हम बहुत से रोज़ों को देखते हैं। बाइबल मुक़द्दस में किसी भी एक रोज़े या एक वक्त या एक मियाद को तय नहीं किया गया, बल्कि आप मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ रोज़ों को रखते हैं, जिसमें से हम सबसे पहला रोज़ा जो है वो अबार की किताब में देखते हैं, जो शाम से शाम तक का रोज़ा था, जो कफ़ारा के दिन का रोज़ा खुदावंद ने मुकर्रर किया था। उसके बाद हम सुबह से शाम तक का इसराइली फ़ौज का रोज़ा देखते हैं। दूसरे शमूएल उसके पहले बाब के अंदर जब साउल के बेटे कत्ल कर दिए जाते हैं जंग में, और साउल भी अपनी तलवार पर गिरकर हलाक हो जाता है, तो इसराइली फ़ौज जो है वो सुबह से शाम तक का रोज़ा रखती है। इसी तरह हम 3 दिन का रोज़ा आस्तर का रोज़ा देखते हैं, और इस रोज़ा के वसीला से हम खुदा के बढ़े हुए हाथ को भी देखते हैं कि खुदा किस तरह से यहूदी कौम को आस्तर के रोज़ा के वसीला से और पूरी यहूदी कौम के रोज़ा के वसीला से खुदा उनकी ज़िंदगियों में बड़े काम, बड़े मौज़े करता है और बादशाह के दिल को पानी की तरह फेर देता है। इसी तरह हम 7 दिन का रोज़ा जो दाऊद नबी का रोज़ा था उसे भी देखते हैं, और 21 दिन का रोज़ा जो दानियल नबी का रोज़ा था वो भी बाइबल मुक़द्दस में उसके बारे में भी बताया गया है। इसी तरह मूसा का 40 दिन का रोज़ा जब वो पहाड़ पर खुदावंद से काम लेने को जाता है, तो उस वक्त को भी मूसा का रोज़ा कहा गया है। इसी तरह यीशु मसीह अपनी खिदमत को शुरू करने से पहले 40 दिन का रोज़ा रखते हैं, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उससे वो 40 दिन और 40 रात उसने कुछ ना खाया, और इब्लीस से उस वक़्त बियाबान में आजमाया गया, और जब ये दिन ख़त्म हुए तो उसे भूख लगी और वो रूह से भर गया था, और ये स्पिरिट फील्ड फास्टिंग भी थी। और यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के आगाज़ से पहले इन 40 रोज़ों को रखा। इसलिए मसीही साल के किसी भी वक्त में कोई भी रोज़ा जो है वो रख सकते हैं, लेकिन जो रोज़े का मेन जो मकसद है वो खुदावंद की नज़दीकी को हासिल करना है। जैसे आस्तर मलका जब रोज़े का ऐलान करवाती है, तो पूरी यहूदी कौम जो होती है वो रोज़ा रखते हैं, और आस्तर और उसकी सहेलियाँ भी रोज़ा रखती हैं, और खुदा उनके लिए बड़ा काम करता है। खुदा यहूदी कौम को महफूज करता है, खुदा यहूदी कौम के साथ होता है, और खुदा बादशाह के दिल को यहूदी कौम की तरफ फेर देता है। अगर आज आप भी किसी मुश्किल का शिकार हैं, अगर आप भी परेशानी का शिकार हैं, आज भी आप मुसीबतों में घिरे हुए हैं, तो आज खुदावंद के पास पूरे दिल से आएं और रोज़ा रख कर दुआ करें, और खुदावंद जो है रोज़ादार की दुआ को सुनता है और उसे कबूल करता है, बशर्ते कि हम इस रोज़ा को सच्चाई के साथ रखें और इस वक्त को खुदावंद के साथ गुजारें। तो खुदा आपकी ज़िंदगी में नया, बड़ा और अजीब काम करेगा। खुदावंद आपको